हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 के विज्ञान के सिलेबस के विषय में, पाठ्यक्रम के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम लोग उस पाठ्यक्रम के पहले यूनिट के पहले यूनिट द्रव्य एवं व्यवहार के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के इन टॉपिक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। द्रव्य या पदार्थ, पदार्थ के कणों की विशेषताएं, भार तथा द्रव्यमान और ऊर्जा, इन छोटे छोटे टॉपिक्स के विषय में जानेंगे ये होते क्या हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं कि द्रव्य या पदार्थ कहते किसे। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। मसलन जैसे ही हम सुबह उठते हैं, हमको अपने कमरे में रखी हुई पुस्तकें, मेज, कुर्सी, दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें, दीवारें, हमारा बिस्तर, ये सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। बाहर निकलते हैं, पेड़ पौधे, गाड़ियाँ, ये सभी दिखाई देते हैं। कुछ चीज़ें जो है वो हमको दिखाई देती हैं, इनमें से कुछ चीज़ें हम महसूस करते हैं। ठीक है, जैसे वायु हमको दिखाई नहीं देती है, वायु को हम महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तो हमको पता चलता है कि वायु चल रही है। इनमें कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम आंख से देख सकते हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम अनुभव करते हैं केवल, जैसे सूर्य के प्रकाश की गर्मी। आप निकलिए, इस समय धूप अधिक है तो आपके सूर्य के प्रकाश की गर्मी आपको त्वचा से महसूस होगी, उसको हम त्वचा से महसूस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ध्वनि सुन रहे हैं तो ध्वनि भी आपके कानों को संवेदित कर रही है, ध्वनि को भी आप महसूस कर रहे हैं। आपके कानों में जा रही है, आपके कान के पर्दे से टकरा रही है और आपको अनुभव हो रहा है कि हमको ध्वनि सुनाई दे रही है। तो कुछ वस्तुएं हैं इनमें से जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम आंख से देख सकते हैं, या जो हैं तो उनको हम महसूस कर सकते हैं। कुछ वस्तुएं हैं जिनको हम केवल अपनी त्वचा के सहारे महसूस कर सकते हैं। इनमें कुछ वस्तुएं हैं जिनको हम महसूस कर सकते हैं, और हमने ये देखा कि कुछ अवयव ऐसे हैं जो स्थान घेरते हैं। जैसे आपने एक मेज रख दी कोने में, तो वह कोने में एक स्थान घेर लिया उसने। आपने अलमारी पर पुस्तकें रख दी तो उसने क्या किया? अलमारी का जो स्पेस है, जो स्थान है, उसने उसको घेर लिया। और यदि हम उसको उठाएं तो उसमें कुछ भार भी है, यानी उसका कुछ द्रव्यमान भी है। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें भार होता है, जिनमें द्रव्यमान होता है और वो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, ऐसे वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं परिभाषित यदि हम करें द्रव्य या पदार्थ को, तो ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें भार या द्रव्यमान होता है। ठीक है, भार या द्रव्यमान दो अलग अलग चीजें हैं, अभी आपको आगे चल करके हम लोग क्लियर करेंगे। जिनमें भार या द्रव्यमान होता है, उन वस्तुओं को हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे कुर्सी हुई, ठीक है, कुर्सी, मेज, जल, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, वायु। अब कहेंगे वायु कैसे स्थान घेरती है? जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है, यानी अपने साइज से बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वायु भी स्थान घेरती है। ठीक है, इत्यादि जो भी वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं वह सभी क्या हैं? वह सभी द्रव्य या पदार्थ हैं।
ठीक है। कुछ चीजें जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रकाश की गर्मी है, आग की गर्मी है या ध्वनि है, ये सब क्या है? ऊर्जाएं हैं जिनमें कुछ कार्य करने की क्षमता होती है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वह दो ही वस्तुओं से मिलकर के बना है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा, द्रव्य तथा ऊर्जा या पदार्थ तथा ऊर्जा। ये हो गया। अब दूसरा आ जाता है पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की तीन विशेषताएं हैं। तीन विशेषताएं हैं पदार्थ के कणों की, ठीक है। तीन विशेषताएं हैं। विशेषता नंबर 1, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरी विशेषता यह है कि उसी रिक्त स्थान में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, किसमें? उसी रिक्त स्थान में, ठीक है। उसी रिक्त स्थान में पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। और तीसरी विशेषता है पदार्थ के गुणों की कि उनके मध्य परस्पर आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के मध्य परस्पर आकर्षण बल होता है और इसी आकर्षण बल के कारण जो है वो पदार्थ के कण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये हो गए पदार्थ के कणों की विशेषताएं। नेक्स्ट आ जाता है भार तथा द्रव्यमान, ठीक है। अभी यह चर्चा हुई कि किसी भी पदार्थ में ऐसी वस्तुएं जिनमें भार या द्रव्यमान होता है। अब भार या द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान। भार किसे कहते हैं? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, उसी बल को क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यही बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। इसका समीकरण है W बराबर m इंटू जी। W क्या है? किसी वस्तु का भार है। m क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान है। और g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। किसका गुरुत्वीय त्वरण? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। अब g का मान अलग अलग स्थानों पर, पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। g बराबर होता है Gm/r²। g क्या है? ये g क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ये m क्या है? ये पृथ्वी का भार है, पृथ्वी का भार है। ये r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या है। यानी अब ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं है। यानी पृथ्वी कैसे है? अंडाकार है, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या है? कम है। यहां से यहां तक की दूरी अधिक है। यानी पृथ्वी के केंद्र से दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या है? अधिक है और ये दूरी कम है। तो इस कारण से पृथ्वी की त्रिज्या प्रत्येक स्थान पर अलग अलग है। तो इस कारण से g का मान भी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर एक समान नहीं होता, अलग अलग होता है। इसीलिए पृथ्वी के W के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी के g का मान परिवर्तित हो जाता है, इसलिए W का मान भी परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण। अब यम क्या है? यम द्रव्यमान है। यानी जो
द्रव्यमान या इसको मास कह सकते हैं। ये मास क्या है? संपूर्ण परिमाण, किसी पदार्थ का संपूर्ण परिमाण ही उसका द्रव्यमान है। ठीक है, इसका मान कभी परिवर्तित नहीं होता है। हम अंतरिक्ष में जाते हैं, वहां पर जी का मान शून्य हो जाता है, तो W बराबर भी m इंटू 0 हो जाएगा, यानी W बराबर भी 0 हो जाएगा। यानी जो भार है वह 0 हो सकता है। किसी वस्तु का भार वो शून्य हो सकता है, लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाता है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा किसे कहेंगे? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। अभी हमने थोड़ा सा बताया आपको कि ब्रह्मांड में दो ही चीजें मौजूद हैं, या तो द्रव्य या पदार्थ या ऊर्जा। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। ताप क्या है? एक ऊर्जा है। चुंबक में भी क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको हम चुंबकीय ऊर्जा कहेंगे। यांत्रिकीय ऊर्जा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की है, दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। कैसे? जैसे बहने वाली वायु। वायु में क्षमता होती है कि किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर उड़ा करके ले जाती है। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी वस्तु को पर बल लगाया, बल लगा करके कुछ ऊंचाई तक ले गए, तो जो हमने बल लगाया, जो हमने ऊर्जा व्यय की, वही ऊर्जा क्या है? उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब वही वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब से कुछ समय पहले यह माना जाता था कि द्रव्यमान नष्ट नहीं होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक हुए आइंस्टीन, उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान नष्ट हो सकता है और द्रव्यमान के नष्ट होने से उतनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उन्होंने एक समीकरण दिया, E बराबर mc स्क्वायर। E क्या है? E क्या है? उत्पन्न ऊर्जा है। उत्पन्न ऊर्जा है। m क्या है? नष्ट हुआ द्रव्यमान है। नष्ट हुआ द्रव्यमान है। और c क्या है? प्रकाश का वेग है। प्रकाश का वेग। ठीक है, अब उत्पन्न ऊर्जा किसमें आर्ग में मापते हैं? ठीक है, ऊर्जा के और भी कई मात्रक हैं, जूल है, ठीक है, कैलोरी है, ऊष्मा का मात्रक है, तो ऊर्जा को जूल में भी मापते हैं। नष्ट हुआ द्रव्यमान किलोग्राम में, लेकिन इसमें हम ग्राम में रखते हैं। और प्रकाश का वेग इसमें हम सेंटीमीटर प्रति सेकंड में रखते हैं, और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये यानी जब द्रव्यमान नष्ट होता है तो उसमें जो है वो उतनी मात्रा में उसके तुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, आप लोग जानते हैं। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यदि हमने किसी वस्तु को ऊंचाई तक उठाया, ऊंचाई पर उठाने पर उसमें क्या है? उसकी स्थिति में परिवर्तन कारण स्थितिज ऊर्जा हो गई। उसको हमने ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया, ऊंचाई से नीचे छोड़ने पर वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। जब कोई वस्तु पृथ्वी से टकराई तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी वही ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है। थोड़ा सा प्रकाश निकलता है जो हमको दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा ऊष्मा भी उसमें उत्पन्न होती है, तो वही उसमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। अब कहेंगे ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है? आप देखिए, हथौड़े से
लोहार हथौड़े से चोट मारता है या आप किसी चीज़ पर लगातार चोट मारिए तो आवाज़ ध्वनि भी उत्पन्न होती है, उसमें से प्रकाश भी निकलता है और थोड़ी देर टच करने पर उसको हमको महसूस होगा कि वह गर्म भी हो गया, यानी कुछ न कुछ मात्रा में उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये रहा आज इन टॉपिक्स के विषय में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत के आधार द्रव्य के गतिज आणविक सिद्धांत के विषय में जानेंगे और उस आधार पर जो द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं हैं उनकी व्याख्या हम अगले वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।